दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जो बेल आइकन है इसको दबाएं और ऑल को सिलेक्ट करें तथा वीडियो को लाइक करें। और आप स्टडी विद पीके जहाँ लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो आगे आपको ये पेज खुलेगा जिसमें ऊपर लिखा हुआ है होम वीडियो प्लेलिस्ट। आप प्लेलिस्ट को क्लिक करें और प्लेलिस्ट में जाकर आप इसमें अपना मन पसंदीदा जो चैप्टर है उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने क्लास 8 का अलग से भी फोल्डर बना दिया है जिसमें आप अपने जो भी चैप्टर आपको पसंद हो वो आप पढ़ लेंगे। हेलो दोस्तों, मैथ्स की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ने वाले हैं 8th क्लास की मैथ्स का चैप्टर 8 राशियों की तुलना। क्या पढ़ रहे हैं? राशियों की तुलना। अब देखो इसके अंदर राशियों की तुलना, ये जो अपन प्रश्नावली पढ़ रहे हैं इसके अंदर अपन ने जो प्रश्नावली को जो अपन ने क्वेश्चनों का हल करेंगे उससे पहले थोड़ी कुछ चीज़ें अपन समझेंगे। जैसे एक तो है अनुपात, ठीक है, और एक है प्रतिशत। ये एक बार अपन प्रश्नावली जो अपनी 8.1 की है उसके अंदर जो सवाल हैं उनका सॉल्यूशन करने के लिए इन चीज़ों को अपन को पहले समझना होगा कि अनुपात क्या होता है और प्रतिशत क्या होता है। देखो सबसे पहले अपन देखते हैं कि अनुपात क्या होता है। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति हैं। ठीक है, अब राम और श्याम नाम के दो व्यक्ति हैं तो मान लेते हैं राम के पास हैं जैसे 15 रुपये, ठीक है, और श्याम के पास हैं 5 रुपये। ठीक है, तो अब राम के पास 15 रुपये हैं, श्याम के पास है 5 रुपये हैं, तो पूछ ले कि इनके पास जो पैसे हैं वो किस अनुपात के अंदर हैं। तो अपन अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि अपन ये भी लिख सकते हैं 15:5, लेकिन अपन इसको क्या है कि सरल अनुपात में लिखेंगे। अपन ऐसी संख्या लेंगे जिसका भाग 15 में भी जाए और 5 में भी जाए। तो अपन जानते हैं कि 5 का भाग 15 में भी जाता है और 5 में भी जाता है। तो 5 का भाग 15 में कितनी बार जाता है? 3 में 3 बार, और 5 में कितना जाता है? 1 बार। तो जो अपना राम और श्याम है उसको पैसों का जो अनुपात हुआ दोस्तों वो हुआ है 3:1। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको ये अनुपात समझ में आ गया होगा। अब जैसे वो अनुपात है, अब ये अनुपात है कि ये इसका 15 और 5 का ही 3:1 आए, ये जरूरी थोड़ी है। जैसे मैं एक एग्जांपल और बताऊं, जैसे अपने पास दो बच्चे हैं, मान लो एक तो नवीन और एक है लक्ष्य। मैं कहता हूं कि इसके पास तो हैं 60 रुपये और लक्ष्य के पास हैं 20 रुपये। ठीक है, तो इनके जो पैसों का अनुपात क्या है तो अपन देखेंगे कि जैसे इसमें तो इजीली यही है कि सबसे पहले अपन देखते हैं कि दोनों संख्याओं में किसका भाग जाता है। जैसे 10 का जाता है, 20 का भी जाता है, बड़ी से बड़ी का देने का प्रयास करेंगे। तो 20 का जाएंगे तो 20 के इसके अंदर कितनी बार जाएगा? 3 बार। इसके अंदर किस बार जाएगा? 1 बार। तो इसका अनुपात भी क्या आया? 3:1। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि अनुपात क्या है। ठीक है, एक है प्रतिशत। प्रतिशत को समझने से पहले इसका शब्द का अर्थ देखो। प्रति यानी प्रत्येक, सत का मतलब 100। ठीक है, प्रत्येक 100। अब प्रत्येक 100 है, ये प्रतिशत का अर्थ है, यानी प्रत्येक 100 में से। इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? देखो मान लेते हैं कि जैसे एक तो कक्षा लेते हैं 8। ध्यान से समझो इसको। इस प्रतिशत को आप जब तक इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे आपको आगे जो प्रश्न है वो हल नहीं हो पाएंगे दोस्तों, इसलिए इसको कंसेप्ट को क्लियर करा रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों अपन को ये समझना होगा कि प्रतिशत एक्चुअली में है क्या। ठीक है, तो जैसे और ये प्रतिशत क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्यों अपन प्रतिशत क्यों लेते हैं। देखो जब तक इसको समझोगे नहीं दोस्तों तब तक ये प्रतिशत का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, और आगे आने वाली चाहे आप किसी भी क्लास में चले जाओगे ये प्रतिशत के हमेशा क्वेश्चन आएंगे और ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कोई समाधान नहीं होगा इसका। देखो मैं कहता हूँ जैसे आपकी 8th क्लास है, 8th क्लास के अंदर जैसे अपन 6 सब्जेक्ट होते हैं, तो अपने जो 6 सब्जेक्ट हैं उसका जो टोटल मान लेते हैं एग्जाम होती है उसका जो पूर्णांक होता है टोटल वो कितना अंकों का होता है? 600 का। ठीक है, अब मान लो एक व्यक्ति है जैसे राम, उस राम को जो 600 नंबर हैं उसमें से जो उसके प्राप्तांक है वो 400 है। राम के प्राप्तांक कितना है दोस्तों? यानी
600 का जो पेपर हुआ टोटल 6 सब्जेक्टों का, उसके अंदर राम के 400 नंबर आए। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब एक कक्षा है 5, ठीक है, तो 5वीं कक्षा है, इसके अंदर सब्जेक्ट कितने होते हैं जो दोस्तों, जैसे अपने 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो इसका पूर्णांक भी मान लो प्रत्येक का कितना हुआ 100 का, तो पूर्णांक हो गया 400 का। ठीक है, और जो श्याम नाम का व्यक्ति है 5वीं क्लास में पढ़ता है, उसके जो प्राप्तांक हैं यानी उसके जो नंबर आए हैं वो नंबर इसके आए हैं 300। ठीक है दोस्तों, अब आपसे कोई पूछ ले कि इनमें से होशियार कौन सा है, इसमें होशियार राम है या श्याम, यानी अपन देखें राम के नंबर आए हैं 400, श्याम के नंबर आए हैं 300, इसमें होशियार कौन है, तो अपन डायरेक्ट देखते हैं तो श्याम के जो राम है उसके ज़्यादा अंक आए हैं, तो ये होशियार होना चाहिए। लेकिन अपन को ये तो भी देखना पड़ेगा कि इसका पूर्णांक है वो तो 600 का है। ठीक है, और ये अगर 400 लाता तो उसके 400 में से 400 हो जाते। तो इस चीज़ को अपन को वेरीफाई करने के लिए, इस चीज़ को देखने के लिए कि इसमें कौन होशियार है कौन कमज़ोर है, तो अपन क्या डिसाइड करते हैं, इसको डिसाइड करने के लिए अपन देखते हैं कि 100 में से कितने अंक आने। ठीक है, डायरेक्ट अपन जैसे आप पूछते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि पूछते हैं कि कितने परसेंट नंबर आए, वो कहता है 65 आए, कोई कहता है 70 आए, कोई कहता है 85 आए। परसेंट का मतलब जो प्रतिशत, जो परसेंट शब्द अपन इस्तेमाल करते हैं वो इंग्लिश शब्द है जिसका हिंदी अर्थ है प्रतिशत है। तो प्रतिशत कितने आए, तो जैसे आपके 8th क्लास में आप कहते हो कि जैसे मेरे तो 92% आए, 92% आए, तो कहने का मतलब है कि आपके 100 में से अंक आए हैं वो 92 में आए। ठीक है दोस्तों, तो इसका देखो कैसे निकालते हैं प्रतिशत, इसका प्रतिशत निकालेंगे पहले राम का। तो राम है, उसका पूर्णांक कितना है 600, और प्राप्तांक कितना है 400। ठीक है, तो इसके जो अंक आए हैं दोस्तों वो आए हैं 600 में से 400। तो 100 में से कितने आएंगे, 100 में से आएंगे दोस्तों, देखो मैं अभी आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूं। जैसे 400 आए हैं 600 में से, तो 100 में से कितने आएंगे गुणा 100। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 शून्य से 1 शून्य कट गई, 1 से 1 0। अब इसके अंदर अपन भाग देते हैं, तो कितना आया, बाहर भाग जाएगा। देखो अपन भाग करके देखते हैं, 6 का भाग देते हैं 400 के अंदर, तो 6 6 36, कितने बचे 4 शून्य 6 6 36, फिर 4 बचे, फिर शून्य आएगी, तो 1.667, जैसे 6 6 चलता रहेगा ये भाग आगे, तो इसका आया 66.67%, ये प्रतिशत का निशान। ठीक है, अब देखो, अब इसका प्रतिशत देखते हैं। जो अपना है श्याम है, उसके कितने अंक आए दोस्तों 300 अंक आए, कितने में से 400 में से, तो 100 में से कितने आएंगे गुणा 100। ठीक है, इसको करके देखते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 300 में किसका भाग देना है 4 का, तो मैं देता हूँ 7 28 2 75 20, तो इसके कितने प्रतिशत आए दोस्तों 75%। अब देखो इनमें होशियार कौन, श्याम। क्यों, क्योंकि श्याम के कितने प्रतिशत आए हैं 75%, 75% आए हैं, जबकि राम के 66.67% ही आए हैं, 66.67% ही आए हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखने में अंक लग रहे हैं कि राम के ज़्यादा हैं श्याम के कम हैं, लेकिन अपन को प्रतिशत निकालना होगा क्योंकि इनका तो पूर्णांक भी तो कम है, तो पूर्णांक कम है, तो इसके 400 में से 300 आए तो 100 का प्रतिशत बनेगा 75, जबकि इसके 400 आए हैं वो 600 में से आए जिसका प्रतिशत बनेगा 66.67। तो इस तरह से अपन को क्या है कि प्रतिशत की आवश्यकता पड़ती है। अब ये प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो इसके अलावा ये आपको अनुपात समझ में आ गया होगा दोस्तों, प्रतिशत किस लिए क्या चीज़ होती है, 100 में से अपन ज्ञात करते हैं। तो अब ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत क्या होता है, कैसे ज्ञात करते हैं, ये अपन आगे देख लेंगे। अभी मैंने डायरेक्ट आपको करके बताया है। तो देखो अब अपन एक नियम इसका और पढ़ते हैं, एकीक नियम होता है, वो एकीक नियम की भी अपन को आवश्यकता पड़ेगी इसके अंदर, प्रतिशत ज्ञात करते हैं उसके अंदर। तो एकीक नियम क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो दोस्तों, एकीक नियम क्या है, एकीक नियम में जैसे नाम से स्पष्ट है, एकीक यानी एक एक। ठीक है, अब एक एक क्या, इसको देखो समझेंगे अपन, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे और उसको समझेंगे। जैसे अपन मानते हैं कि 5 kg आलू है,
अपन बाज़ार में गए और 5 किलो आलू खरीदा, ठीक है। तो 5 किलो आलू जो की रेट है या जो मूल्य है वो अपन ने 60 रुपये दिया, ठीक है। यानी बाज़ार से हम आलू खरीदने के लिए गए और उस आलू के कितने रुपए दिए? 60 रुपये दिए। आई बात समझ में? अब दूसरा व्यक्ति है, वो मान लो कि 6 किलो आलू खरीदता है, तो उसके वो कितने रुपए देगा? 5 किलो आलू खरीदने के वो 60 रुपये देता है एक व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति उसी दुकान से 6 किलो आलू खरीदता है, तो वो उसके कितने रुपए देगा? इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, अब इसके लिए अपन को एक ही नियम की आवश्यकता पड़ती है। क्यों? क्योंकि 5 किलो आलू के जो 60 रुपये लगते हैं वो 5 किलो के लग रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे? पहले उसका 1 किलो का भाव ज्ञात कर लेंगे। 1 किलो का भाव ज्ञात करेंगे, यानी अपन 60 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 12, यानी आलू 12 रुपये किलो हो गए। तो 5 किलो के कितने रुपए लगे? 60। 6 किलो के कितने लगे? 72। तो अब ये 1 किलो के अपन ने ज्ञात किया, वो ही एक नियम है। यानी आपको 1 का ज्ञात करना है, एकांक का, प्रत्येक का ज्ञात करना है। तो इस तरह से अपन को जो अपन ज्ञात करते हैं, जिसकी आवश्यकता पड़ती है, उसको अपन कहते हैं एक नियम। तो अब देखो एक नियम को कैसे ज्ञात करते हैं, इस सवाल को अपन कैसे करेंगे? देखो कि 5 केजी आलू का मूल्य कितना है दोस्तों? ऊपर दे रखा है 60 रुपये, ठीक है। अब अपन को ज्ञात क्या करना है? 6 किलो का। लेकिन 6 किलो का ज्ञात करने से पहले अपन को 1 किलो का ज्ञात करना होगा। तो मैं यहां लिखूंगा 1 केजी आलू का मूल्य, जो इसने सवाल में पूछा नहीं है फिर भी अपन को ज्ञात करना पड़ेगा। कितना आएगा दोस्तों? अपन ने जो टोटल 60 रुपये उसको चुकाए हैं, उसमें 5 का भाग दे देंगे, तो वो आ जाएगा 1 किलो आलू का मूल्य। तो कितना आएगा? 60 में 5 का भाग देंगे, 12 रुपये, ठीक है। आप ये जो संख्या है 12 रुपये, आप यहाँ करो या न करो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप 60/5 भी यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हो, आगे काम में ले सकते हो। अगर आप 12 लेना चाहो तो 12 भी ले सकते हो, पर नॉर्मली अपन क्या करते हैं, इसमें भाग देते नहीं है, यही लेते हैं, क्योंकि 60/5 का मतलब तो 12 है, तो अपन ये भी रख सकते हैं। तो आप इस चीज़ को एक बार छोड़ो, आपको यही ध्यान रखना है कि इस संख्या के अंदर इस संख्या का भाग देना है, तो 60/5 रुपये। अब पूछा क्या इसने? 6, तो 6 किलो आलू का मूल्य कितना हुआ दोस्तों? यानी ये जो अपना आया था 1 किलो का, उसको 6 से गुणा कर देंगे तो 6 किलो का आ जाएगा। जैसे 1 किलो का 12 रुपये है, तो 6 किलो का कैसे होगा? 12 को 6 से गुणा करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो आप चाहो तो 12 लिख के 6 से गुणा कर सकते हो, आप चाहो तो 60/5 लिखकर गुणा कर सकते हो। तो मैं 60/5 लिख के गुणा करता हूं, किससे? 6 से, ठीक है दोस्तों। आप ये नहीं चाहो, आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हो, 12 यहाँ लिख के 12 गुणा 6 भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी हो वो, ठीक है। तो अब देखो, अब इसमें 12 गुणा 6 तो कितना आएगा? 72 रुपये आएगा 6 किलो का मूल्य। इससे भी अपन करके देखेंगे। देखो कितना आया? 6 को 60 से गुणा किया, कितना आया? 360/5, ठीक है। तो 360 में अपन क्या करेंगे? 5 का भाग देंगे, तो कितना आएगा दोस्तों? 7, 35, 2, 10, कितना आया? 72। तो 72 रुपये प्राप्त हुए। इस जो ये प्रक्रिया है, इसको अपन कहते हैं एक नियम। ये एक नियम आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, क्योंकि एक नियम से आगे बहुत सारे सवाल होने वाले हैं। तो एक नियम क्यों जरूरी है? एक नियम ये जरूरी है कि अपन को 1 का भाव ज्ञात करना पड़ेगा, चाहे 1 किलो हो, चाहे 1 किलोमीटर हो, चाहे 1 कुछ भी हो, चाहे 1 आलू हो, चाहे 1 केला हो, चाहे 1 आम हो, कुछ भी हो, अपन को 1 का ज्ञात करना पड़ेगा। ज़्यादा का दिया है और ज़्यादा का ही पूछा तो पहले अपन 1 का ज्ञात करेंगे और उसके बाद उससे गुणा करके ज़्यादा का ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपने क्या समझा? आपने औसत समझ लिया, प्रतिशत समझ लिया और एक नियम समझ लिया। अब जैसे एक नियम में एक एग्जाम्पल और दे देता हूँ। पिछले वाले में अपने क्या बताया था कि राम नाम का व्यक्ति है, वो 8वीं क्लास में है, जो अपन ने पीछे एग्जाम्पल, उसके 600 में से पूर्णांक कितना है? 600, और प्राप्तांक कितने हुए उसके? 400, ठीक है। तो उसका प्रतिशत क्या होगा? अभी अपन ने पीछे किया था ना, प्रतिशत निकाला था, तो प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? तो प्रतिशत का मतलब क्या है? 100 में से, यानी प्रत्येक 100 में से कितने नंबर आएंगे? ऐसे ही करेंगे, जैसे 600
में से प्राप्तांक 400। अब 1 में से करेंगे, 1 में से प्राप्तांक ये बटा ये, यानी 400 बटा 600। अब प्रतिशत ज्ञात करना है, यानी प्रत्येक 100 में से ज्ञात करना है। तो 100 में से प्राप्तांक कितने हैं दोस्तों, ये गुणा ये। तो इसको यहां लिखूं, देखो 400 बटे 600 गुणा 100। देखो ऐसे ही निकाल के मैंने आपको याद हो तो थोड़ी देर पहले बताया था। अब 2 शून्य से 2 शून्य कट गई और 400 में 6 का भाग दिया था, तो अपने पास क्या आया था, 6.67%। तो इस तरह से अपन प्रतिशत भी एक एक नियम से ही ज्ञात करते हैं। तो आपको एक एक नियम समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब अपन करते हैं प्रश्नावली 8.1 के सवाल। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी ये अनुपात आपको ज्ञात करना है। एक साइकिल की 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति का एक स्कूटर की 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, यानी जो साइकिल की जो स्पीड है वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है और जो स्कूटर है उसकी 30 किलोमीटर प्रति घंटा है स्पीड है, तो उसका अनुपात अपन को ज्ञात करना है। तो देखो अपन अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, अपन यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहले जो साइकिल दे रखी है आपको लिखना है साइकिल, ठीक है, और इसका किसके साथ निकालना है, स्कूटर, ठीक है दोस्तों। अब जो साइकिल की स्पीड है वो क्या है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्कूटर की कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अपने पास दो संख्याएं हैं दोस्तों, अपने पास एक तो संख्या है 15 और एक है 30। आपको ये ध्यान रखना है कि ये आगे वाला मात्रक है, ये दोनों का सेम होना चाहिए। जब तक ये मात्रक सेम नहीं होगा तब तक अपन अनुपात ज्ञात नहीं कर सकते। ये अनुपात सेम है तो अपन इनको छोड़ देते हैं और संख्या पर ध्यान देते हैं। अब ऐसी संख्या देखनी है दोस्तों जिसका भाग 15 में भी चला जाए और 30 में भी चला जाए। तो ऐसी 15 ही है, बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है, जैसे छोटी 5 का भी जाता है लेकिन 5 नहीं लेनी, जितनी बड़ी हो सके उतनी लेनी है। तो मैं 15 ले लूँ तो 15 का भाग 15 में 1 बार गया और 30 में 2 बार गया, तो इसका अनुपात हो गया 1:2। बस इतना सा क्वेश्चन करना आपको, ठीक है दोस्तों। देखो इसका सेकंड क्या है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से, ठीक है। अब देखो पहला अपने पास ऊपर कुछ लिखना ही नहीं है क्योंकि कुछ दिया ही नहीं है। पहला है अपना 5 मीटर, दूसरा है 10 किलोमीटर। अब इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो इसका अनुपात देखो दोस्तों, आगे का मात्रक बराबर है क्या, नहीं है। ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो आप चाहो तो इसको किलोमीटर में बदल लो, आप चाहो तो इसको मीटर में बदल लो। इसको मीटर में बदलना आसान रहेगा। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, जहां किलो शब्द लग जाता है, के शब्द लग जाता है, वहां 1000 आ जाता है। तो 1 किलोमीटर में कितने होते हैं, 1000 मीटर। तो 10 में कितने हो जाएंगे, 10,000। तो यहां तो आ जाएगा 5 मीटर का 5 मीटर, और इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 10,000 मीटर। अब अपने पास क्या हुआ, आगे का मात्रक बराबर आ गया, तो अपन सिर्फ संख्या पर ध्यान देते हैं। तो ऐसी संख्या जिसका भाग 5 में चला जाए और 10,000 में भी चला जाए, तो ऐसी संख्या क्या है दोस्तों, 5 ही है। 5 का भाग 5 में कितनी बार जाता है, 1 बार, और 10,000 में कितने जाएगा दोस्तों, 2,000 बार। आप भाग देके देख लें। तो इसका अनुपात क्या आ गया, 1:2000, ठीक है दोस्तों। इसका नेक्स्ट देखो, सी नंबर का जो दे रखा है 50 पैसे का 5 रुपए से। तो सी नंबर का देखो, पहला तो है 50 पैसे और दूसरा है 5 रुपए, ठीक है। तो इसका अनुपात ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे, पहले दोनों का मात्रक है वो सेम करेंगे। तो अपन रुपये को क्या है कि पैसे में बदल लेते हैं। तो 50 पैसे के तो 50 पैसे, और 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपये में कितने हो गए, 500 पैसे, ठीक है। अब ऐसी संख्या देखें जिसका भाग 50 में भी चला जाए और 500 में भी चला जाए। इससे पहले थोड़ा सा आपको और इजी कर लेना है कि जितने आगे शून्य हैं समान शून्य काट देनी है। जैसे इसमें 1 शून्य है, इससे 1 कट गई, तो अपने पास संख्या क्या बची, 5 और 50। अब ज़्यादा इजी रहेगा, आप जो बराबर शून्य है उसको आगे वाली को काट सकते हैं। तो देखो इसमें 5 का भाग दिया 1 बार, इसमें 5 का भाग दिया 50 में 10 बार, तो इसका अनुपात आ गया 1:10, ठीक है दोस्तों।
अब देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। अनुपातों को क्या करना है, प्रतिशत में परिवर्तित करना है। तो देखो अपना जो क्वेश्चन है दूसरा, उसका पहला क्या दे रखा है, 3:4। इसको देखो, इसको प्रतिशत में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको बहुत इजी है। डायरेक्ट क्या करना है, इसका आंसर कैसे निकालना है, जो आपकी पहली संख्या दे रखी है उसको लिख दो अंश में, दूसरी संख्या लिख रखी है उसको लिख दो हर में, और गुणा कर दो 100 से। ये गुणा हमेशा ऊपर वाली संख्या के साथ माना जाता है, नीचे वाली के साथ ही नहीं माना जाता, क्योंकि 100 को 100/1 अपन लिख सकते हैं। और चलो लिख भी दे देते हैं 100/1, ठीक है, क्योंकि 100 से ही गुणा करना है, बटे में 1 तो किसी संख्या के होता ही है। अब देखो, अब आप ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली से गुणा किया, 3 को 100 से 304 का भाग देना है। तो देखो 300 में अपन क्या करते हैं, 4 का भाग देते हैं, तो कितना आता है 28, 2, 75। तो कितना आया, 75% आंसर। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसका बी नंबर का देख लो, बी नंबर में क्या है, बी नंबर में इसने दे रखा है 2:3। तो सेम का सेम वो का वो ही आपको करना है। क्या, पहली संख्या को अंश में लिखो, दूसरी को हर में लिखो, गुणा लगाओ 100 पूरे वाली के साथ ही गुणा में माना जाता है। तो 100 को 2 से गुणा किया, 200/3। अब अपन को क्या करना है, 200 के अंदर 3 का भाग देना है। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 18, 2, 6, 18, 2, 0 उतारा तो पॉइंट, ये हमेशा 6, 18, 6, 18 चलता ही जाएगा। तो अपन दूसरी डिजिट में 1 बढ़ाकर आगे कर देते हैं। तो इसका आया दोस्तों 66.67%। इसको बोलने का तरीका देखो, मैं समझा रहा हूँ, 66.67, 66.67 नहीं बोलेंगे, आगे पॉइंट से पहले वाली संख्या को पूरा एक साथ बोलते हैं। जैसे 66, 66 पॉइंट आगे वाली को एक अलग अलग, 6, 7, 6, 7 ऐसे बोला जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, आगे वाली क्लास में अपन बचे हुए क्वेश्चनों को हल करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। धन्यवाद।